नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल मैक्सिमा के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है डाइपोल। दो क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर जेई पेपर्स के करेंगे डाइपोल पे। बहुत मुश्किल नहीं है बट स्टिल ट्रिकी है थोड़े से। टू चार्जेस ऑफ -4 माइक्रोकूलम्ब और +4 माइक्रोकूलम्ब आर प्लेस्ड एट द पॉइंट 1,0,4 and 2,-1,5 located in an electric field 0.20 I volt per centimeter. The magnitude of torque acting on the dipole is 8 root alpha into 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर, where alpha is। एक बात का पहले आप ध्यान रखिए, यहाँ पर सेंटीमीटर में है जबकि यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में है, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। हमें पता है कि टॉर्क इज पी क्रॉस ई, जहां पर पी डायपोल मूवमेंट है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले अपने को डायपोल मूवमेंट निकालना पड़ेगा। डायपोल मूवमेंट होता है क्यू इंटू मतलब ईदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, लेकिन डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। दैट मींस अगर आप इस वेक्टर को इस डायरेक्शन में इस वेक्टर को आर मानते हैं तो पी विल बी रिटर्न एज क्यू इंटू आर वेक्टर। तो पहले पी को अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। चार्ज है 4 × 10⁻⁻6 क्योंकि माइक्रोकूलम में है, और आर है 2 -1 I कैप प्लस -1 -0 J कैप प्लस 5 -4 K कैप। सो नाउ इन दिस केस अगर आप P को फर्दर सॉल्व करेंगे तो P विल बी 4 × 10⁻⁻6 है ही, 2 - 1 रह जाएगा, माइनस J कैप प्लस K कैप। और बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0.20 I वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो वोल्ट पर मीटर में ये 20 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा, क्योंकि हमें वोल्ट पर सेंटीमीटर में ना लेकर इसे वोल्ट पर मीटर में लेना पड़ेगा, और 1 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर अपॉन 100 लिख सकते हैं। सो इट विल बी 20 वोल्ट पर मीटर। अब क्योंकि टॉर्क P क्रॉस ही आता है और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डिटरमिनेंट मेथड से ही कीजिए। डिटरमिनेंट मेथड में ऊपर I J K नीचे P में 4 × 10⁻�6 को तो अपन बाहर ले लेते हैं। यहाँ बचा 1 -1 और 1, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन केवल I कैप है, मतलब इट विल बी 20 0 and 0। सो यहाँ से आंसर विल बी 4 × 10⁻⁻6। डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, I के साथ 0 कोएफिशिएंट आएगा, J के साथ -J के साथ वी विल हैव 0 -20 और K के साथ विल हैव 0 -20। दैट मींस टॉर्क, आई होप आपको ये डिटरमिनेंट मेथड क्लियर होगा, आता भी होगा आपको। टॉर्क इक्वल टू 4 × 10⁻⁻6 20 J कैप प्लस 20 K कैप, लेकिन हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन ने मैग्नीट्यूड के बेस पे आंसर दिया होगा। 4 × 10⁻�6 अंडर रूट में 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 √2 × 4 × 10⁻⁻80 √2 × 10⁻⁻6। दैट मींस टॉर्क आ गया 8 √2 × 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर, और हमारा आंसर 8 √2 × 10⁻⁻5 है, जबकि क्वेश्चन ने 8 रूट अल्फा × 10⁻⁻5 दिया है। दैट मींस अल्फा इक्वल टू 2। दिस इज द यहाँ पे सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हालांकि बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको इसमें क्रॉस प्रोडक्ट और आर कैलकुलेट करना ये ट्रिकी हो सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डाइपोल। ये क्वेश्चन पिछले वाले के कंपैरिजन में ज्यादा आसान है, क्योंकि टॉर्क मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए वेक्टोरियली तो P क्रॉस ही होता है, मैग्नीट्यूड वाइज P sin थीटा होता है टॉर्क। और अगर मैग्नीट्यूड वाइज टॉर्क P sin थीटा होता है, दैट मींस टाउ की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब sin थीटा 1 हो जाएगा। दैट मींस थीटा इज 90 डिग्री। नाउ आपको मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो निकाल, सो दैट विल बी P1 E1 अपॉन P2 E2। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। फर्स्ट वन इज डायपोल मूवमेंट 1.2 × 10⁻⁻30 और फर्स्ट वन का इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁻⁴। सेकंड वाले में डायपोल मूवमेंट 2.4 × 10⁻⁻30, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 15 × 10⁻⁴ है। रेशियो अगर आप लेंगे, एक्सपोनेंट्स तो देखिए कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ नीचे एक 2 बच रहा है और यहाँ नीचे इधर से 3 बच रहा है। सो दिस विल बी 1/6, और इसने रेशियो 1/x दिया हुआ है। दैट मींस इन क्वेश्चन x = 6। सो ये डायपोल के दो क्वेश्चन थे और हम ऑलमोस्ट जेई के प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर्स के सारे पीवाईक्यूज कर चुके हैं। कुछ चैप्टर्स के पीवाईक्यूज मैं पहले ही आपको करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। अब हम आएंगे अगले किसी एक चैप्टर पे। आई होप कि आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको किस चैप्टर्स के पीवाईक्यूज और करने हैं, नीट के चाहिए आपको या जेई के चाहिए। टिल देन टेक केयर, जान लगा के काम कीजिए। जय